नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने खेत में सबसे महंगा खाद डाला, समय पर पानी दिया, कीड़े की दवाई भी छिड़की, लेकिन फिर भी फसल वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही जो उसे देना चाहिए। पौधा खड़ा है लेकिन ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर फूल आ रहे हैं लेकिन फल बनने से पहले ही झड़ रहे हैं। आखिर कमी कहां रह गई? मिट्टी में खाद है लेकिन पौधा उसे खा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि पौधे का मेटाबॉलिज्म यानी उसकी पाचन शक्ति बंद हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम खेती के उस छुपे हुए रहस्य पर बात करेंगे जिसे वैज्ञानिक भाषा में अमीनो एसिड कहते हैं। यह कोई साधारण टॉनिक नहीं है, यह मरे हुए पौधे में भी जान फूंकने की ताकत रखता है। लेकिन रुकिए, बाजार में मिलने वाला हर अमीनो एसिड असली नहीं होता, कुछ तो सिर्फ कचरा हैं। असली अमीनो एसिड क्या है? यह पौधे के अंदर जाकर 1 घंटे में ऐसा क्या करता है कि फसल बदल जाती है? इसे कब डालना चाहिए और कब गलती से भी नहीं डालना चाहिए? अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं दावा करता हूं कि आप अपनी खाद की लागत को आधा और पैदावार को दोगुना करने का विज्ञान समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खेती का सबसे गहरा अध्याय। सबसे पहले समझते हैं कि अमीनो एसिड भला क्या है। स्कूल में हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए। ठीक वैसे ही पौधे को भी अपना तना, पत्ती, फूल और फल बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है छोटी छोटी कड़ियों से और उन्हीं कड़ियों को कहते हैं अमीनो एसिड। साधारण भाषा में समझें, अगर प्रोटीन एक दीवार है तो अमीनो एसिड उस दीवार की ईंटें हैं। बिना ईंट के दीवार नहीं बन सकती, वैसे ही बिना अमीनो एसिड के पौधे का विकास असंभव है। अब आप पूछेंगे कि तो क्या हमें बाजार से खरीदकर अमीनो एसिड डालना चाहिए? जवाब है नहीं भी और हां भी। पौधा अपना अमीनो एसिड खुद बनाता है। जब आप यूरिया या नाइट्रोजन डालते हैं तो पौधा उसे अपनी जड़ों से लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और बहुत मेहनत करके उसे अमीनो एसिड में बदलता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, इस काम में पौधे की बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। अब सोचिए, अगर मौसम खराब है, बहुत ज्यादा ठंड है, पाला पड़ रहा है या सूखा पड़ा है, तो पौधा क्या करेगा? क्या वो अपनी ऊर्जा अमीनो एसिड बनाने में खर्च करेगा? नहीं, वो अपनी जान बचाने में लग जाएगा। ग्रोथ रुक जाएगी। इसे कहते हैं स्ट्रेस यानी तनाव। यहीं पर काम आता है हमारा रेडीमेड अमीनो एसिड। जब हम ऊपर से स्प्रे के द्वारा अमीनो एसिड देते हैं तो हम पौधे को कहते हैं कि तुझे खाना बनाने में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये ले बना बनाया खाना। इससे पौधे की ऊर्जा बचती है और वो ऊर्जा सीधे फल और फूलों के विकास में लग जाती है। यही है इसका मुख्य विज्ञान। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। मार्केट में आपको 2 तरह के अमीनो एसिड मिलेंगे, लेकिन काम सिर्फ एक करता है। ध्यान से सुनिएगा, यह जानकारी दुकानदार आपको कभी नहीं देगा। अमीनो एसिड 2 फॉर्म में आते हैं, पहला डी अमीनो एसिड और दूसरा एल अमीनो एसिड। पौधे सिर्फ और सिर्फ एल अमीनो एसिड को पहचानते हैं और सोखते हैं। अगर आपकी बोतल पर एल अमीनो नहीं लिखा है तो हो सकता है आप पैसा बर्बाद कर रहे हों। जब आप इसे पत्तियों पर छिड़कते हैं तो यह पत्तियों के रंध्रों यानी स्टोमेटा के जरिए पौधे में घुसता है। इसका सबसे बड़ा काम क्या है? इसका सबसे बड़ा काम है स्टोमेटा की ओपनिंग। आपने देखा होगा ठंड में या बहुत धूप में पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, उनके छिद्र बंद हो जाते हैं, पौधा सांस लेना बंद कर देता है, खाना बनाना बंद कर देता है। अमीनो एसिड, खासकर ग्लूटामिक एसिड, एक चौकीदार की तरह काम करता है। यह जाकर जबरदस्ती उन रंध्रों को खुलवाता है। जैसे ही रंध्र खुलते हैं, प्रकाश संश्लेषण तेज हो जाता है और पौधा हरा भरा होने लगता है। चलिए अब बात करते हैं उन 5 फायदों की जिसके लिए आपको इसे इस्तेमाल करना ही चाहिए। पहला फायदा है तनाव से मुक्ति। अभी जैसे सर्दियां चल रही हैं, पाला गिरने का डर है या गर्मियों में लू चलती है, ऐसे मौसम में पौधे के अंदर प्रोलीन नाम के एक विशेष अमीनो एसिड की कमी हो जाती है। अगर आप बाहर से अमीनो एसिड का स्प्रे करते हैं तो यह पौधे के सेल वॉल को मजबूत कर देता है। पौधा कड़ाके की ठंड और पाले को भी आसानी से झेल जाता है। यह पौधे के लिए एक कंबल का काम करता है। दूसरा फायदा है प्रोटीन सिंथेसिस। यह सीधे जाकर प्रोटीन बनता है।
जिससे नई कोपलें बहुत तेजी से निकलती हैं। अगर फसल रुकी हुई है तो अमीनो एसिड उसे किक स्टार्ट देता है। तीसरा फायदा है फूलों का झड़ना रोकना। यह सबसे बड़ी समस्या है कि फूल आते हैं पर गिर जाते हैं। यह अक्सर हार्मोनल असंतुलन और बोरॉन की कमी से होता है। अमीनो एसिड पराग नली की लंबाई बढ़ाता है, जिससे परागण सफल होता है और फूल फल में बदल जाता है। चौथा फायदा है फलों का साइज और चमक। अगर फल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो अमीनो एसिड पोटाश और कैल्शियम को अपने साथ जोड़कर फल तक पहुंचाता है। इससे फलों में चमक, वजन और मिठास आती है। पांचवां फायदा है जड़ों का विकास। हालांकि इसका मुख्य काम ऊपर है, लेकिन जब पत्तियां ज्यादा खाना बनाती हैं तो वो खाना जड़ों तक पहुंचता है और जड़ें गहराई तक जाती हैं। मार्केट में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आपको 100 रुपये लीटर वाला टॉनिक भी मिलेगा और 2000 रुपये वाला भी। दोनों पर लिखा होगा अमीनो एसिड। फर्क क्या है? बाजार में अमीनो एसिड बनाने के 2 तरीके हैं। पहला है केमिकल हाइड्रोलिसिस। यह सस्ता तरीका है। इसमें जानवरों के कचरे जैसे बाल, पंख, चमड़ा को एसिड में गलाकर अमीनो एसिड निकाला जाता है। इसमें एल फॉर्म कम होता है और नमक ज्यादा होता है। यह सस्ता मिलता है, लेकिन कभी कभी फसल जला देता है। दूसरा है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। यह प्रीमियम तरीका है। यह सोयाबीन या पौधों के प्रोटीन से बनाया जाता है, वो भी एंजाइम का उपयोग करके। यह 100% पौधों द्वारा सोखने योग्य होता है। इसकी पहचान यह है कि अच्छी कंपनी की बोतल पर देखें। अगर लिखा है डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस तो वही असली सोना है। सस्ते के चक्कर में फसल खराब न करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर कि इसका इस्तेमाल कब और कितना करना है। इसकी सही मात्रा की बात करें तो अगर लिक्विड फॉर्मुलेशन है तो 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी, यानी 15 लीटर की टंकी में 30 से 45 ml। और अगर पाउडर फॉर्मुलेशन है तो 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। इसे कब डालना है? अमीनो एसिड डालने की 3 गोल्डन स्टेज हैं। पहली, वेजिटेटिव ग्रोथ, जब पौधा बढ़वार कर रहा हो, इस समय यह जड़ों और तनों को मजबूत करेगा। दूसरी, प्री फ्लावरिंग, यानी फूल आने से 10 दिन पहले। यह सबसे जरूरी समय है। इससे फूल झड़ेंगे नहीं और मादा फूलों की संख्या बढ़ेगी। तीसरी, फ्रूट सेटिंग, जब फूल से मटर के दाने जितना फल बन जाए। यह फलों का साइज बढ़ाने में मदद करेगा। कुछ सावधानियां भी रखनी हैं। आप इसे लगभग सभी कीटनाशकों और फफूंदनाशकों के साथ मिला सकते हैं। यह उनकी ताकत बढ़ा देता है, लेकिन इसे सल्फर और कॉपर बेस फंगिसाइड के साथ मिलाने से बचें। यह रिएक्शन कर सकता है। और हां, खरपतवार नाशक के साथ इसे कभी न मिलाएं, वरना घास मरने की बजाय और हरी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यह है कि अमीनो एसिड पौधे के लिए वही काम करता है जो एक आईसीयू में पड़े मरीज के लिए ग्लूकोज की बोतल करती है। अगर आपकी फसल मौसम की मार जैसे ठंड, गर्मी या सूखा झेल रही है, या आपने सब कुछ डाल दिया फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक बार अच्छी कंपनी का एल अमीनो एसिड प्रयोग करके देखें। 48 घंटे के अंदर आपको अपनी फसल का रंग और चाल बदली हुई नजर आएगी। मार्केट में इसाबियन, एम्बिशन या टाटा बहार जैसे कई नामी प्रोडक्ट हैं जिनमें अमीनो एसिड मुख्य घटक होता है। आप अपनी पसंद और जेब के अनुसार चुनाव करें। उम्मीद है अमीनो एसिड का यह पूरा विज्ञान आपको समझ आ गया होगा। अब कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर जानकारी सटीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और सटीक जानकारी के साथ। धन्यवाद।